जंगल राज का खौफ दिखाकर नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता में एंट्री मारी थी। बता दें कि लालू भी भाजपा का डर दिखाकर सत्ता के लिए एमवाई समीकरण साधते रहे हैं। बिहार की सत्ता लालू और नीतीश के बीच ही रही है। दो पार्टियों के बीच सिमटी बिहार की राजनीति में अब प्रशांत किशोर नया पॉलिटिकल स्पेस तलाश रहे हैं। बता दें कि बिहार को जातीय समीकरण वाली राजनीति से बाहर निकालने के लिए वह नई स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके प्रशांत किशोर ने राजनीति गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इसके लिए 2 अक्टूबर 2024 की टाइमलाइन भी प्रशांत किशोर सेट कर चुके हैं। बता दें कि जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को धूल चटाकर जन सुराज अपने दम पर सरकार बनाएगी। जन सुराज का 2 अक्टूबर 2024 को राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिसका नाम जन सुराज पार्टी होगा। प्रशांत किशोर ने यह बड़ा दावा पटना के ज्ञान भवन में आयोजित जिला संगठन पदाधिकारियों के अधिवेशन के दौरान किया था। बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 को चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से जन सुराज पदयात्रा अभियान की शुरुआत की थी। वही सितंबर यानी इस साल के सितंबर तक यात्रा पूरी हो जाएगी। यात्रा पूरी होने से पहले ही जन सुराज पार्टी की घोषणा के साथ बिहार में राजनीतिक हलचल और भी तेज हो जाएगी। जब प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव में जन सुराज आबादी के आधार पर टिकट वितरण करने का फैसला लिया है। बता दें कि संगठन में भी उसी आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। दावा है कि जन सुराज अकेले सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और बिहार में अपनी सरकार बनाएगा। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि 40 महिलाओं को भी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी 243 सीटों को साधने के लिए पटना में आयोजित अधिवेशन में संगठन से संबंधित कई प्रस्ताव लाए गए हैं। इसमें 2 अक्टूबर को अधिवेशन बुलाकर जन सुराज पार्टी के नाम से राजनीतिक दल बनाने, आबादी के हिसाब से भागीदारी और पटना में महारैली करने की प्लानिंग तैयार हो गई है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने जन सुराज के पदाधिकारियों को बूथ, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर संगठन को अधिक धारदार बनाने और घर घर जन सुराज अभियान को सफल बनाने की तैयारी की है। बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तैयारियों को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि बिहार की पूरी तरह से जातीय ताने बाने में रचा हुआ है। साल 2005 से वो वोटर जहां थे वही चिपके हुए हैं, जहां सत्ता की केमिस्ट्री भी खूब रही है। वही नीतीश कुमार लालू का डर दिखाते हैं और लालू भाजपा का खौफ कायम रखना चाहते हैं। बिहार की सत्ता लालू और नीतीश के बीच ही सिमटी है। दोनों तरफ से डर की राजनीति कर जातीय समीकरण को सेट किया जाता है। लोकसभा चुनाव में नीतीश का वोट बैंक थोड़ा खिसका है। कई लोकसभा सीटों पर नया प्रयोग देखा गया, जिसमें लॉकुस समीकरण कमजोर पड़ता नजर आया। बता दें कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट बिहार को जातीय समीकरण वाली राजनीति से बाहर निकालना आसान नहीं मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बिहार में प्रशांत किशोर राजनीति में नया स्पेस तलाश रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर के पास 18 राज्यों में काम करने का अच्छा अनुभव है। इसके साथ ही वह बिहार के हैं, इसलिए पार्टी को स्थापित कराने में कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। लालू नीतीश के खिलाफ खूब कैंपेनिंग भी किए हैं प्रशांत किशोर ने। नीतीश कुमार को सत्ता पाने के लिए लालू के जंगल राज का विरोध करना पड़ा था। 3 बार चुनाव लड़ने के बाद उन्हें सत्ता मिल पाई थी। जनता जितना सुनती है उस हिसाब से भागीदारी नहीं बनती। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का बक्सर और वाल्मीकि नगर में बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जा सकता है। चंपारण में अधिक प्रभावशाली दिख रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार में एक जन सैलाब बन पाना आसान नहीं है।